हाय बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं सारे फोबियाज़ की लिस्ट कवर अप करने जा रही हूँ। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें क्या होता है, इंग्लिश सब्जेक्ट डेफिनेटली आता ही आता है बिकॉज 4 पार्ट होते हैं। तो ये जो फोबियाज़ की लिस्ट है ये आपको उस एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। इट मीन्स आपको कहीं से भी अलग अलग फोबियाज़ स्टडी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो सारी लिस्ट कवर अप करने जा रही हूँ, ए से लेकर जेड तक। इट मीन्स इस वीडियो को देखने के बाद और इस वीडियो में बताई गई जो लिस्ट है, अगर आप उसे याद कर लेते हो तो आपको किसी भी अदर बुक की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं लगता एक भी ऐसा फोबिया, एक भी ऐसा फियर या डर मैंने छोड़ा होगा आप इस वीडियो में कवर अप करने के लिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1 फोबिया है हमारा फियर ऑफ फोबियाज। अगर आपको डर से ही डर लगता है, ठीक है, वैसे तो हर एक इंसान को किसी ना किसी चीज़ से डर लगता है, लेकिन अगर आपको डर से ही डर लगता है तो उसके लिए क्या वर्ड होगा? इट इज़ कॉल्ड फोबोफोबिया। आगे चलते हैं। नंबर 2 फियर ऑफ ब्यूटीफुल वुमेन। अगर आपको किसी भी सुंदर लड़की से डर लगता है तो उसे आप कहेंगे वेनुस्ट्राफोबिया। वेनुस्ट्राफोबिया। और मुझे नहीं लगता सुंदर लड़कियों से किसी को डर लगता होगा, बट यस कुछ लोग होते होंगे जिन्हें सुंदरता से भी डर लगता हो। सो इट्स कॉल्ड वेनोस्ट्राफोबिया। नेक्स्ट देखिए नंबर 3 फियर ऑफ अगलीनेस। अगर आपको अगलीनेस यानी कि बदसूरती से भी डर लगता है तो इसके लिए भी एक वर्ड है और वो क्या है? इट्स कॉल्ड कैकोफोबिया। CACO कैको एंड फोबिया, कैकोफोबिया। नंबर 4 देखिए फियर ऑफ मैन। अगर आपको आदमियों से डर लगता है जो, तो इसके लिए क्या शब्द है? एंड्रोफोबिया। इट्स कॉल्ड एंड्रोफोबिया। आगे चलते हैं। नंबर 5 फियर ऑफ वुमेन। अगर आपको औरतों से भी डर लगता है तो इसके लिए एक शब्द है जाइनोफोबिया। यस, जाइनोफोबिया। नेक्स्ट है बच्चों नंबर 6 फियर ऑफ प्लांट्स। अगर आपको प्लांट्स से, पौधों से डर लगता है तो इसके लिए शब्द है बैटनोफोबिया। बैटनोफोबिया। नेक्स्ट नंबर 7 फियर ऑफ एनिमल्स। अगर आपको जानवरों से डर लगता है तो इसके लिए शब्द है जूफोबिया। जूफोबिया। नंबर 8 फियर ऑफ चिकन। ठीक है, जो नॉनवेज खाते हैं उन्हें पता ही है चिकन क्या होता है, तो इसके लिए शब्द है एलेक्टोरोफोबिया। एलेक्टोरोफोबिया। नंबर 9 फियर ऑफ डॉग। जो कि डॉग भी एक एनिमल है, लेकिन अगर आपको स्पेशली डॉग से, कुत्तों से डर लगता है तो इसके लिए क्या शब्द है? साइनोफोबिया। इट्स कॉल्ड साइनोफोबिया। ठीक है, यहाँ पर स्पेलिंग्स भी लिखे हुए हैं। नंबर 10 फियर ऑफ कैट्स। अगर आपको बिल्लियों से डर लगता है तो आपको क्या कहा जाएगा? इट्स कॉल्ड इल्यूरोफोबिया। इल्यूरोफोबिया। नंबर 11 फियर ऑफ हॉर्सेस। अगर आपको स्पेशली घोड़ों से डर लगता है देन इट्स कॉल्ड इक्विनोफोबिया। इक्विनोफोबिया। नंबर 12 फियर ऑफ स्नेक्स। अगर आपको सांपों से डर लगता है, जो कि मुझे तो बहुत लगता है, इट्स ट्रू, आई एम ऑलवेज स्केयर्ड ऑफ स्नेक्स वेरी मच, तो सांपों से डर लगता है, इसके लिए आपको क्या कहा जाएगा? इट्स कॉल्ड ओफिडियोफोबिया। ओफिडियोफोबिया। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे ओफिडियोफोबिया है बिकॉज आई एम स्कैर्ड ऑफ स्नेक्स। फियर ऑफ स्पाइडर। नंबर 13 इज फियर ऑफ स्पाइडर। अगर आपको मकड़ियों से डर लगता है तो इसके लिए शब्द है एरेक्नोफोबिया। इट्स कॉल्ड एरेक्नोफोबिया। नंबर 14 फियर ऑफ एम्फीबियंस। अगर आप साइंस स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा एम्फीबियंस क्या होते हैं, बट जिन्हें नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ। तो बच्चों एम्फीबियंस वो जानवर होते हैं जो पृथ्वी की सतह पर भी रह सकते हैं और जो पानी में भी रह सकते हैं। ठीक है, उन्हें ऑक्सीजन लेने में ना तो पानी में प्रॉब्लम होती है और ना ही खुली हवा में, तो उन्हें कहते हैं एम्फीबियंस। और अगर आपको एम्फीबियंस से डर लगता है तो इसके लिए शब्द है बैट्राकोफोबिया। इट्स कॉल्ड बैट्राकोफोबिया। नंबर 15 फियर ऑफ इंसेक्ट्स। अगर आपको इंसेक्ट से डर लगता है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों से डर लगता है, तब इसके लिए शब्द है बच्चों, मेरे पास इसके लिए 2 शब्द हैं। ठीक है, एग्जाम में इन दोनों में से कोई भी अगर एक ऑप्शन में आता है आप उसे बेझिझक टिक कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट इज एंटोमोफोबिया, एक शब्द ये है, दूसरा शब्द है इंसेक्टोफोबिया। ठीक है, तो इसके लिए 2 शब्द क्या हो गए? एंटोफोबिया एंड इंसेक्टोफोबिया। नेक्स्ट है नंबर 16 फियर ऑफ बर्ड्स। अगर आपको बर्ड्स से डर लगता है, पक्षियों से डर लगता है, उड़ने वाले पंछियों से, तो फिर आपको क्या है? ऑर्निथोफोबिया। इट्स कॉल्ड ऑर्निथोफोबिया। नंबर 17 फियर ऑफ रेप्टाइल्स। अगर आपको रेप्टाइल से डर लगता है, पहले बता देती हूँ रेप्टाइल होता क्या है। रेप्टाइल होता है वो जानवर जो रेंगते हैं, ठीक है, यानी कि जमीन पर रेंगने वाले जानवरों को रेप्टाइल्स कहा जाता है, जैसे कि सांप, मगरमच्छ,
एलिगेटर और काफ़ी सारे वॉर्म्स भी होते हैं जो रेंगते हैं, ठीक है। यानी कि ये जानवर क्या है, ये ज़मीन पर रेंग सकते हैं। तो जो रेंग सकता है उसे बोलते हैं रेप्टाइल। और अगर आपको रेप्टाइल से डर लगता है तो इसके लिए हमारे पास शब्द है हर्पेटोफोबिया। इट्स कॉल्ड हर्पेटोफोबिया। नंबर 18, फियर ऑफ फ्लावर्स। अगर आपको फूलों से डर लगता है, वैसे मुझे नहीं लगता किसी को भी फूलों से डर लगता होगा, ऐसा होता ही क्या है फूलों में जो देखकर डर जाए बंदा, लेकिन दुनिया में ये शब्द तो बना है, इसलिए आपको अपने गवर्नमेंट एग्जाम के लिए पढ़ना तो पड़ेगा ही। सो फियर ऑफ फ्लावर्स, इसके लिए हमारे पास शब्द है एंथोफोबिया। इट्स कॉल्ड एंथोफोबिया। अब जब हमारे पास पौधों के लिए शब्द है, फूलों के लिए शब्द है, तो जाहिर सी बात है पेड़ों के लिए भी होगा। फियर ऑफ ट्रीज, अगर आपको पेड़ों से डर लगता है देन इट्स कॉल्ड डेंड्रोफोबिया। DEN डेंड्रोफोबिया, डेंड्रोफोबिया। नंबर 2, फियर ऑफ मून। अगर आपको चंद्रमा से भी डर लगता है देन इट्स कॉल्ड सेलेनोफोबिया। ठीक है, चांद से आप डरते हो तो आपको क्या है, सेलेनोफोबिया। फिर से वही शब्द, अब चांद से कौन डरता है? मून इज़ वेरी ब्यूटीफुल थिंग ऑफ द यूनिवर्स, बट जिसने भी ये वर्ड बनाया है फियर ऑफ मून, सेलेनोफोबिया, वो चांद से तो बहुत डरता होगा। ऐसे ही किसी ने फियर ऑफ सन भी बनाया है। अब जिसको सूरज से डर लगता है, फियर ऑफ सन, तो उसके लिए क्या, हेलियोफोबिया, HELIO, हेलियोफोबिया। नंबर 22, फियर ऑफ नंबर्स। अगर आपको नंबर्स से डर लगता है, नंबर यानी कि मैथ्स में जो नंबर्स होते हैं, नंबर हम मैथ सब्जेक्ट से ही सीखते हैं, तो अगर आपको नंबरों से डर लगता है तो आपको क्या है, अरिथमोफोबिया। अरिथमोफोबिया, जैसे अरिथमेटिक मैथ्स होती है वैसे ये क्या है, अरिथमोफोबिया। ऐसे ऐसे फोबिया बना रखे हैं जिन्हें पढ़कर, और हो सकता है आप भी ये सब फोबियाज पहली बार सुन रहे हो तो आप भी मेरी तरह शॉक हो, क्योंकि जब मैंने इन सबको फर्स्ट टाइम स्टडी किया था मैं तो शॉक हुई थी डेफिनेटली, क्योंकि मुझे नहीं पता था इंसान इन ऐसी चीज़ों से भी डरता है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 23, फियर ऑफ मैथ्स। अगर आपको मैथ सब्जेक्ट से डर लगता है देन आपको क्या है, मैथ फोबिया। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 24, फियर ऑफ स्पीकिंग लाउड। अगर आपको तेज बोलने से डर लगता है, जो कि जाहिर सी बात है, इसे को तो मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ, तो इसके लिए क्या शब्द है बच्चों, फोनोफोबिया। इट्स कॉल्ड फोनोफोबिया। आगे देखिए, फियर ऑफ रशियंस। अगर आपको रशियन लोगों से डर लगता है तो आपको क्या है, रूसोफोबिया। देन इट्स कॉल्ड रूसोफोबिया। नंबर 26, फियर ऑफ बीइंग पॉइजन्ड। अगर आपको जहरीला होने से डर लगता है, ठीक है, यानी कि अगर आपको इस टाइप का डर लगता है, कोई भी एक पदार्थ खाने से आपके शरीर में जहर फैल सकता है, ठीक है, तो आपको टॉक्सिक होने से डर लग रहा है, ठीक है, आपको डर लग रहा है कहीं मैं और जहरीला ना हो जाऊं, मेरे अंदर जहर ना फैल जाए। अगर आपको इस चीज़ से डर तो आपको क्या है, टॉक्सोफोबिया। इट्स कॉल्ड टॉक्सोफोबिया। 27, फियर ऑफ ब्लड। अगर आपको खून से डर लगता है, दैट इज़ वेरी नेचुरल, ऐसा हर किसी के साथ मोस्ट कॉमनली होता होगा, तो इसके लिए क्या शब्द है, फियर ऑफ ब्लड। इसके लिए शब्द है हमारे पास हेमोफोबिया। हेमोफोबिया। नंबर 28, बहुत अजीब है, सुन के आपको बहुत अजीब लगेगा, फियर ऑफ नेम्स। अगर आपको नामों से ही डर लगता है, वैसे शायद ये अजीब नहीं है, बिकॉज ऐसा होता है, अगर आप किसी ऐसे बंदे का नाम सुन लो जिससे आप डरते हो तो आपको डर लगेगा, आपको उसका नाम सुनते ही डर लगेगा, ठीक है। तो फियर ऑफ नेम्स, इसके लिए हमारे पास शब्द है ओनोमेटोफोबिया। ओनोमेटोफोबिया। नंबर 29, फियर ऑफ बियर्ड्स। बियर्ड्स यानी कि दाढ़ी, जो लड़कों की, आदमियों की आपने यहाँ पर देखी होगी, ठीक है, इस एरिया में, तो दाढ़ियों से डर लगता है तो आपको क्या है बच्चों, पोगोनोफोबिया। इट्स कॉल्ड पोगोनोफोबिया। नंबर 30, फियर ऑफ आइस या फिर कोल्ड। अगर आपको बर्फ से डर लगता है या ठंडी चीज़ों से डर लगता है तब आपको क्या है, कौन सा फोबिया है, इट्स कॉल्ड क्रायोफोबिया। CRYO, क्रायोफोबिया। नंबर 31, फियर ऑफ विचेस एंड विचक्राफ्ट। अगर आपको विच यानी कि डायनों से डर लगता है एंड विचक्राफ्ट, विचक्राफ्ट मतलब जादू टोना, अगर आपको डायन से या फिर किसी भी टाइप के जादू टोने से, तंत्र मंत्र से डर लगता है तो आपको कौन सा फोबिया है, विकाफोबिया। WICCA, विकाफोबिया। नंबर 32, फियर ऑफ बीइंग टच्ड। अगर आपको किसी के भी टच करने से डर लगता है, ठीक है, आप नहीं चाहते कोई भी आपको टच कर दे बेमतलब में, तो फियर ऑफ बीइंग टच, इसके लिए क्या शब्द है, एफेनफोज्मफोबिया। ठीक है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड्स भी हैं इस फोबिया की लिस्ट में। इट्स कॉल्ड एफेनफोज्मफोबिया। आइए बच्चों आगे देखते हैं नंबर 33,
फियर ऑफ फेलियर, अगर आपको फेल होने से डर लगता है किसी भी चीज़ में, अपनी लाइफ में फेल होने से, अपने स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी फेल होने से, ठीक है, इंटरव्यू में फेल होने से, तो आपको कौन सा फोबिया है? अटाइकीफोबिया, ठीक है, इट्स कॉल्ड अटाइकीफोबिया, ATYCHI फोबिया, इट्स कॉल्ड अटाइकीफोबिया। नेक्स्ट देखिए फियर ऑफ ग्रेविटी, अगर आपको ग्रेविटी से डर लगता है, ग्रेविटी आप जानते ही होंगे सब, ठीक है, स्कूल में पढ़ाया जाता है, तो आपको कौन सा फोबिया है? इट्स कॉल्ड बैरोफोबिया, BARO, बैरोफोबिया, ठीक है। ये पूरा एक ही शब्द है, मैं बीच में हाइफन इसलिए डाल देती हूँ ताकि जो हमारा एक्यूरेट वर्ड है वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। आगे देखिए फियर ऑफ स्टेयर्स और स्टीप स्लोप्स, ठीक है, स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियाँ या फिर स्टीप स्लोप, अगर आपको जीने से डर लगता है यानी कि सीढ़ियों से, और वो भी स्पेशली खड़े जीने से, आपने कई जगह पे देखा होगा पहाड़ी इलाके में खड़े जीने होते हैं, तो खड़ा जीना देखते ही आपको डर लगता है, तो अगर आप इस चीज से भी डरते हैं देन इसके लिए हमारे पास क्या शब्द है? बाथमोफोबिया, इट्स कॉल्ड बाथमोफोबिया, ओके। आगे देखिए बच्चों फियर ऑफ बीइंग रिडिक्यूल्ड, ठीक है, रिडिक्यूल्ड का क्या मतलब होता है? मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाना, और बीइंग का क्या मतलब होता है? होना, यानी कि अगर आपको ऐसी कंडीशन से डर लगता है कि यहाँ पर आपका मजाक बनाया जा सकता है, यहाँ आपकी हंसी उड़ाई जा सकती है, आपका फन किया जा सकता है, अगर आपको इस चीज से डर लगता है तो बच्चों आपको क्या है? कैटागिलोफोबिया, ठीक है, कैटागिलोफोबिया, ऑलराइट। मैं इस वीडियो में जितने भी आपको फोबियाज बता रही हूँ सब इम्पॉर्टेंट हैं और ये सब गवर्नमेंट एग्जाम्स में आते रहते हैं ईयर वाइज, अलग अलग एग्जाम्स में, तो इस लिस्ट में, इस वीडियो में मैं आपको एक भी फोबिया नहीं छोड़ने वाली जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम में ना आए। आगे देखिए फियर ऑफ मिरर्स, अगर आपको शीशों से डर लगता है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शीशों से कौन डरता है, तो शीशों से भी काफ़ी सारे लोगों को डर लगता है, स्पेशली रात के टाइम। अगर आप रात के टाइम शीशे में खुद को घूरोगे ना तो आप अपनी ही इमेज से, अपनी रिफ्लेक्शन से खुद डर जाओगे, बट या ट्राई मत करना, आई एम नॉट सेइंग दैट। तो फियर ऑफ मिरर, इसके लिए शब्द कैटोप्ट्रोफोबिया, इट्स कॉल्ड कैटोप्ट्रोफोबिया। आगे देखिए फियर ऑफ कंप्यूटर्स, नंबर 38। अब कंप्यूटरों से कौन डरता है ये तो मैं नहीं जानती, पर मैं तो बिल्कुल नहीं डरती हूँ। सो फियर ऑफ कंप्यूटर्स, इसके लिए हमारे पास शब्द है साइबर फोबिया, इट्स कॉल्ड साइबर फोबिया। ये जो साइबर वर्ड है ना, ये हमेशा ही कंप्यूटर या लैपटॉप से रिलेटेड होता है। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने कंप्यूटर के द्वारा कोई क्राइम किया हो, किसी की आईडी हैक करके, ठीक है, या लैपटॉप से कोई भी क्राइम किया हो, तो उस क्राइम को साइबर क्राइम कहा जाता है, ओके। तो फियर ऑफ कंप्यूटर्स इज कॉल्ड साइबर फोबिया। ये समझ लीजिए अगर साइबर वर्ड आप कहीं भी पढ़ते हो तो ये किससे रिलेटेड होता है? कंप्यूटर से, लैपटॉप से या मोबाइल फ़ोन से। आगे देखिए बच्चों 39 फियर ऑफ क्लॉक्स, अगर आपको क्लॉक से यानी कि घड़ियों से डर लगता है तो इसके लिए हमारे पास क्या शब्द है? और मुझे नहीं लगता घड़ियों से किसी को भी डर लगता होगा, जिस इंसान ने भी ये वर्ड बनाया है ना, मुझे तो लगता है वो हर एक चीज़ से डरता होगा। बट छोड़िए, आपको एग्जाम देना है तो आपको ये शब्द सारे सीखने होंगे, लर्न करने होंगे। इसके लिए हमारे पास शब्द है फियर ऑफ क्लॉक, क्रोनोमेट्रोफोबिया, ठीक है, क्रोनोमेट्रोफोबिया। काफ़ी लंबे लंबे शब्द हैं इसलिए स्पेलिंग्स को आप ध्यान से देखिएगा। आगे देखिए फियर ऑफ क्लाउन्स, अगर आपको क्लाउन से डर लगता है, क्लाउन्स का होता है बच्चों जोकर, ऐसे लोग जिन्हें जोकरपंती करने में या आपसे मस्खरी करने में, आपसे मजाक मस्ती करने में बहुत मज़ा आता है। तो अगर आपको इस टाइप के क्लाउन से डर लगता है तो आपके लिए क्या शब्द है? आपको कौन सा फोबिया है? क्लाउरोफोबिया, इट्स कॉल्ड क्लाउरोफोबिया, क्लाउरोफोबिया। नेक्स्ट देखिए 41 फियर ऑफ स्कूल। अब ये जो फियर ऑफ स्कूल है, अगर आपको स्कूल से डर लगता है, और ये स्पेशली किन लोगों को लगता है? एक लोगों नहीं, बच्चों को लगता है। नए नवेले बच्चे जिनका हाल ही में स्कूल में एडमिशन हुआ होता है तो वो स्कूल जाने से बहुत डरते हैं। तो अगर आपको स्कूल से डर लगता है, आपके लिए शब्द है स्कोलियोनोफोबिया, स्कोलियोनोफोबिया, ऑलराइट।
आगे देखिए बच्चों 42 फियर ऑफ स्लीप। अगर आपको सोने से डर लगता है तो आपको कौन सा फोबिया है? इट्स कॉल्ड सोमनी फोबिया। ठीक है, स्पेलिंग बहुत ध्यान से देखेंगे, सोमनी फोबिया। वैसे जिन लोगों को रात भर नींद नहीं आती है तो उनको क्या बीमारी होती है? इंसोम्निया। लेकिन जिनको सोने से डर लगता है उनके लिए क्या है? सोमनी फोबिया। यानी कि ये जो सोमनी वर्ड है ना, ये नींद से रिलेटेड है। आगे देखिए फियर ऑफ मैरिज। अगर आपको शादी से डर लगता है, जो कि काफ़ी सारे लोगों को लगता होगा इंक्लूडिंग मी, सो इसके लिए वर्ड है हमारे पास गैमोफोबिया। ठीक है, गैमोफोबिया। आगे देखिए फियर ऑफ लव। अगर आपको प्यार से भी डर लगता है तो आपको कौन सा फोबिया है? फिलोफोबिया। ठीक है, फिलोफोबिया। कम टू द नेक्स्ट 45 फियर ऑफ फर्न्स। फर्न क्या होता है बच्चों? फर्न एक टाइप का पौधा होता है। ठीक है, आप सर्च करोगे गूगल पर, आपको इसकी इमेज मिल जाएगी। एक तरीके का पौधा होता है। अगर आपको इससे फर्न से डर लगता है तो बच्चों आपको कौन सा फोबिया है फर्न के लिए? टेरिडोफोबिया। ठीक है, टेरिडोफोबिया। ये जो पी है ये साइलेंट रहता है इसमें, इसलिए इसे बोलते हैं हम टेरिडोफोबिया। आगे देखिए बच्चों फियर ऑफ बलून्स। अगर आपको गुब्बारों से डर लगता है तो आपको क्या है? ग्लोबोफोबिया। इट्स कॉल्ड ग्लोबोफोबिया। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट 47 फियर ऑफ ग्रोइंग ओल्ड। अगर आपको बूढ़े होने से डर लगता है, बुढ़ापे से डर लगता है, काफ़ी सारे लोगों को लगता होगा इस चीज़ से डर, तो इसके लिए हमारे पास 2 शब्द हैं। ठीक है, तो वो 2 शब्द कौन कौन से हैं? पहला शब्द है हमारे पास गिरोंटोफोबिया। गिरोंटोफोबिया। ठीक है, ये हो गया एक शब्द। अब इसी के लिए हमारे पास एक शब्द और है, वो क्या है? गिरास्कोफोबिया। ठीक है, गिरास्कोफोबिया। इसका मतलब क्या हुआ? अगर एग्जाम में इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आपको आता है तो आप उसमें से बेझिझक टिक करते हैं, और दोनों ऑप्शन साथ में कभी नहीं आएंगे। ठीक है, दोनों ऑप्शन साथ में बिल्कुल नहीं होंगे, या तो ये होगा या फिर ये होगा। तो आप समझ जाइएगा ये दोनों किसके लिए यूज हुए हैं? फियर ऑफ ग्रोइंग ओल्ड। आगे देखिए बच्चों फियर ऑफ रिजेक्शन। अगर आपको किसी भी चीज़ में रिजेक्ट होने से डर लगता है, कोई आप नहीं चाहते आपको कोई भी रिजेक्ट कर दे, इस चीज़ से आपको डर लगता है, जो कि बहुत कॉमन है आजकल के लोगों में, तो आपको क्या है? कौन सा फोबिया है? इसके लिए भी हमारे पास 2 शब्द हैं, और वो 2 शब्द कौन से हैं? पहला है एंथ्रोफोबिया। एंथ्रोफोबिया। अनदर वन इज एंथ्रोपोफोबिया। ठीक है, एग्जाम में दोनों में से कोई भी एक वर्ड आता है तो आप उसे बेझिझक टिक कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए 49 फियर ऑफ इम्परफेक्शन। अगर आपको इम्परफेक्ट होने से डर लगता है, आप सोचते हो कि आप परफेक्ट नहीं हो, आप में कोई ना कोई कमी है, तो आपको कौन सा फोबिया है? इट्स कॉल्ड एटिलोफोबिया। ठीक है, ATELO, एटिलोफोबिया। नंबर 50 देखो बच्चों, जो कि इस वीडियो का लास्ट है, लेकिन अभी हमारी लिस्ट खत्म नहीं हुई है, याद रखिएगा। फियर ऑफ डिसऑर्डर या अनटेडीनेस। ठीक है, अगर आपको किसी भी टाइप के डिसऑर्डर से, यानी कि फूहड़पन से, मैलेपन से, अनटेडीनेस, इन चीज़ों से डर लगता है, और साफ सीधे शब्दों में मैं कहूँ अपाहिज होने से आप डरते हो, जब आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हो उसमें भी ये ऑप्शन पूछा जाता है आप हैंडीकैप हो या नहीं। ठीक है, तो अगर आपको हैंडीकैप होने से या किसी भी टाइप के डिसऑर्डर होने से डर लगता है तो आपको क्या है? कौन सा फोबिया है? अटायोफोबिया। इट्स कॉल्ड अटायोफोबिया। ऑलराइट, तो बच्चों इस पार्ट 1 वीडियो में मैंने सिर्फ 50 फोबियाज को कवर किया है। ठीक है, आगे की जो हमारी लिस्ट है वो मैं सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करूंगी। जब वो एडिट होकर रेडी हो जाएगा, ऊपर आई बटन में मैं उसे ऐड कर दूंगी, आप जरूर चेक कर लीजिएगा। लिस्ट में अधूरी नहीं छोड़ने वाली हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। और अगले वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में आपकी पूरी लिस्ट कवर अप हो जाएगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और मेरी प्लेलिस्ट आप ज़रूर चेक करिएगा, वहाँ आपको डैम श्योर काफ़ी अच्छे वीडियोस अलग अलग टॉपिक्स के मिलेंगे जो आपके बहुत काम आएंगे।